नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। राज्य में पंचायत चुनाव 14 मई से, अंतिम चरण की वोटिंग 27 मई को। झारखंड में मई में पंचायत चुनाव होंगे। 4 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 14 मई और अंतिम चरण का मतदान 27 मई को होगा। जून में परिणाम आएगा। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। चुनाव से संबंधित फाइल राजभवन को भेज दी गई है। राजभवन से मंजूरी मिलते ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार तक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में ही होने थे, लेकिन कोरोना के कारण यह नहीं हो सका। समिति बनाकर पंचायतों के विकास से संबंधित काम चलाया जा रहा है। समिति को मई 2021 तक का समय दिया गया था। बाद में पंचायत चुनाव होने तक इसका अवधि विस्तार दिया गया। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके लिए 50,000 बैलेट बॉक्स यूपी से मंगाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पहले से 52,000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने चेताया था कि पंचायत चुनाव न कराने पर केंद्रीय राशि रोक दी जाएगी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने जल्द चुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना वैक्सीनेशन का अगला फेज कल 10 अप्रैल से 18 प्लस के सभी लोगों को तीसरा डोज लगेगा। नए वेरिएंट के खतरे के बीच सरकार का फैसला। 18 से अधिक उम्र के लोगों को 10 अप्रैल से कोरोना वैक्सीन का तीसरा डोज लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे प्रिकॉशन डोज नाम दिया है। हेल्थ वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह मुफ्त लगाया जाएगा, जबकि बाकी वयस्कों को भुगतान करना होगा। यह प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर लगाया जाएगा। यह डोज सिर्फ उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है और उन्होंने दूसरा डोज 9 महीने पहले या उससे पहले लगवाया था। रामनवमी पर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 10 ड्रोन से होगी निगरानी। 2000 जवान रहेंगे तैनात। रामनवमी की सुरक्षा को लेकर राजधानी में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि रविवार को रामनवमी जुलूस के दौरान 10 ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की निगरानी होगी। जगह जगह 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स रैप की 2 कंपनी, क्यूआरटी की 10 कंपनी, जो आईआरबी, जैप, होमगार्ड व डंडा पार्टी को लगाया जाएगा। 10 डीएसपी थाना प्रभारी के अलावा 10 इंस्पेक्टर को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा। रांची पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दूसरी ओर रामनवमी के दौरान राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए कल शुक्रवार को पुलिस ने रोड शो किया। इसमें पीसीआर, टाइगर मोबाइल, थाना गश्ती वाहन सहित 100 से अधिक वाहन शामिल रहे। दिन के 1:30 बजे करीब मोराबादी मैदान से रोड शो निकाला गया। इसका नेतृत्व एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा कर रहे थे। राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा। राज्य सरकार के कर्मियों का महंगाई भत्ता डीए 3% बढ़ेगा। वर्तमान में राज्य कर्मियों को 31% डीए मिलता है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का सरकार के साथ समझौता है। समझौता में कहा गया है कि राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के अनुरूप ही बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार ने अपने कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। उसी के अनुरूप झारखंड सरकार के कर्मचारियों के डीए में भी वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है। आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव को स्वीकृति दी जा सकती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुविधा, बिना डेबिट कार्ड किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। बिना डेबिट कार्ड के किसी भी एटीएम से आप पैसा निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को एटीएम से बिना कार्ड नकदी निकासी की सुविधा शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। इससे कार्ड धोखाधड़ी व क्लोनिंग पर अंकुश लगेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए कहा है कि यूपीआई का उपयोग करते हुए इससे लेन देन किया जा सकेगा। एनपीसीआई एटीएम नेटवर्क व बैंकों को जल्द ही अलग अलग निर्देश जारी किए जाएंगे। यूपीआई के उपयोग से ग्राहकों की पहचान होगी, जबकि ऐसे लेन देन का जो है निपटान एटीएम नेटवर्क से ही होगा। साहिबगंज में महिला का शव मिला। गंगा नदी पार कर पशुओं को चारा लाने जा रही मां बेटी गहरे पानी में डूबी। 48 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। साहिबगंज जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित गंगा नदी में डूबने वाली मां बेटी का पता चल गया है। 48 घंटे की तलाश के बाद पानी के अंदर से दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। शनिवार की सुबह महिला का शव निकाला गया। इससे पहले शुक्रवार को लड़की की लाश बरामद की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को रामपुर टोपरा दियार की रहने वाली मंजू देवी
30 वर्षीय व अपनी 7 वर्षीय बेटी कृष्णी कुमारी के साथ छोटी नाव पर सवार होकर पशुओं का चारा लाने नदी पार कर खेत गई थी। गांव लौटने के दौरान सुबह करीब 10:30 बजे पानी के तेज बहाव में नाव का संतुलन बिगड़ गया। इससे दोनों नदी के बीच गहरे पानी में गिर गए। काफी खोजबीन के बाद भी गुरुवार को मां बेटी का पता नहीं चल पाया। घटना के करीब 24 घंटे बाद शुक्रवार को पहले बेटी का शव मिला। शनिवार सुबह मां की लाश निकाली गई। जल्द कोरोना से मुक्त होगा झारखंड, 24 घंटे में मिले केवल 3 मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण लगभग खत्म हो चुका है। नए संक्रमितों की संख्या के साथ साथ राज्य में कुल एक्टिव केस भी अब ना के बराबर हैं। पिछले 24 घंटे में 8,393 सैंपल की जांच में महज 3 नए कोविड संक्रमित की पहचान हुई है, जबकि इस दौरान राज्य भर में 4 कोविड संक्रमित मरीज ठीक भी हुए हैं। झारखंड में एक्टिव केस की संख्या मात्र 16 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा कोरोना आंकड़े के अनुसार झारखंड में कोरोना के जो 16 एक्टिव केस है, उनमें से जमशेदपुर में 1, खूंटी में 4, रांची में 10 और लातेहार में 1 एक्टिव केस है, जबकि अन्य 20 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटे मिले नए संक्रमितों में पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और रांची ऐसे 3 जिले रहे जहां 1-1 की संख्या में नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बाकी के 21 जिलों में कोई नया कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। सुल्तानगंज से देवघर के लिए 12 अप्रैल से चलेगी ट्रेन। 12 अप्रैल से सुल्तानगंज और देवघर के बीच DMU ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इस ट्रेन के परिचालन संबंधित समय सारणी जारी कर दी गई है। भागलपुर में इस ट्रेन का ठहराव 20 मिनट दिया गया है। वहीं अन्य स्टेशनों पर 60 सेकंड रुकेगी। श्रावणी मेला में लाखों भक्त सुल्तानगंज से देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को जाते हैं। पूरे साल भी सुल्तानगंज से देवघर भक्तों का आना जाना लगा रहता है। इस ट्रेन के चलने से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। सुल्तानगंज देवघर DMU का नंबर 03634 होगा, तो देवघर सुल्तानगंज का नंबर 03633 है। सुल्तानगंज से ट्रेन सुबह 6:20 पर खुलेगी और देवघर यह ट्रेन दोपहर के 12:10 पर पहुंचेगी। फिर देवघर से दोपहर 3:15 पर चलेगी और सुल्तानगंज यह स्टेशन 8:10 पर पहुंचेगी। स्थानीय नीति पर विशेष सत्र बुलाई सरकार। लोबिन झामो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि वे शिबू सोरेन से बात करने के लिए तैयार हैं। गुरुजी के लिए वे अपना सिर भी कटा सकते हैं, लेकिन 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति के लिए आंदोलन जारी रखेंगे। यदि सरकार लिख कर दे कि वह इस मांग को पूरी करेगी और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय व नियोजन नीति लागू करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस पर चर्चा कराएगी, तो हम अपना कदम रोक लेंगे। पुराना विधानसभा परिसर स्थित अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में लोबिन ने कहा है कि 12 अप्रैल को विधानसभा में एक बैठक बुलाई है, जहां हर जिले के चयनित लोग आएंगे और पूरे मामले में विमर्श कर आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। कहा है कि हमारी सरकार बने 26 माह हो गए हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि सच बोलना बागी होना है तो वे हैं। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट का पेश किया हिसाब किताब। सरकार ने विकास योजनाओं पर बजट का 83% किया खर्च। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विकास योजनाओं पर बजट की 83% राशि खर्च की है। हालांकि यह राशि वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 5% और 2020-21 की तुलना में 1% कम है। राज्य सरकार के वित्त विभाग की जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में 31 मार्च 2022 तक स्कीम मद में 41,907.04 करोड़ औपबंधिक खर्च हुए हैं, जबकि 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष ने स्थापना मद में 35,235.49 करोड़ रुपए का औपबंधिक खर्च हुआ है। नए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल बजट का आकार 1,01,101 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें से 57,259 करोड़ रुपए योजनाओं के लिए रखा गया है। 2 गुटों में मारपीट, बाइक में लगाई आग। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के करबला चौक के समीप शुक्रवार की देर रात 2 गुटों में मारपीट हो गई। इसमें एक गुट के लोग बाइक छोड़कर भाग गए तो दूसरे गुट वालों ने उसमें आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही सिटी DSP हिंदपीढ़ी, कोतवाली और लोअर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक दोनों गुट के लोग वहां से फरार हो चुके थे। घटना के बाद चर्च रोड और करबला चौक में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में पुलिस की गश्त भी तेज कर दी गई है। लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार ने शनिवार को बताया कि एक्सीडेंट के बाद 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद ही बाइक में आग लगाई गई।
पत्थर खदान का पट्टा लिए जाने पर सीएम को नोटिस। खान मंत्री रहते हुए पत्थर खदान का पट्टा लीज पर लिए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले में अदालत ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने शुक्रवार को शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान प्रार्थी के वकील ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को याचिका दायर करने पर रांची के डीसी ने धमकी दी है। इस पर भी अदालत ने 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।